जंगल में कालू कौआ मटर पुलाव बनाकर बेचा करता था। उसके मटर पुलाव खाने पक्षी दूर दूर से आया करते थे। कबूतर कौवे के ढाबे पर आता है। अरे मटर पुलाव वाले कौवे, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज तेरे मटर पुलाव खाकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कबूतर भाई, जरूर अभी देता हूँ। एक बार मेरे मटर पुलाव खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे नमकीन चावलों जैसे मटर पुलाव तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेंगे। फिर कालू कौआ कबूतर को मटर पुलाव देता है और कबूतर सारे ही मटर पुलाव चट कर जाता है। देखा मेरे चावलों का कमाल। हाँ हाँ कौवे, दूसरे पक्षी एकदम ठीक बोलते हैं। तेरे मटर पुलाव तो सच में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। कबूतर अपनी पत्नी के लिए मटर पुलाव लेकर चला जाता है। कालू कौआ दिन भर काम करता है। उसे मटर पुलाव बनाने और बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और देखते ही देखते कालू कौआ जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। मैं क्या करूं? मटर पुलाव खाने का मन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक बार मैं जाकर देखूं, क्या पता कालू कौवा मुझे उधार मटर पुलाव दे दे। चील बहन को मटर पुलाव खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा कालू कौवे से मटर पुलाव उधार लेकर खाया करती। चील कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट मटर पुलाव दे दो। चील, मैंने जब से ये काम शुरू किया है तू बस उधार ही खाती है। पहले पुराना हिसाब क्लियर करो, फिर मैं मटर पुलाव दूंगा तुम्हें। कालू कौवे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। प्लीज आज मुझे उधार मटर पुलाव दे दो। नहीं दूंगा, तुम तो ऐसे ही बोलती हो। चल भाग जा यहाँ से। आज कालू कौवा चील को मटर पुलाव नहीं देता। चील बहुत चालाक थी। वो पास में बैठे तोते के मटर पुलाव छीनकर भाग जाती है, मगर वहाँ खड़े सारे पक्षी चील को पकड़ लेते हैं और चील की खूब धुलाई करते हैं। इतनी हट्टी कट्टी हो, शर्म नहीं आती? दूसरों का भोजन लेकर भागती हो। कालू भाई, ये चील ऐसे ही करती है। मैंने इसे मोमोज की दुकान पर भी देखा था। ये ऐसे ही दूसरों का भोजन लेकर भागती है। अगर ऐसा है तो फिर इसे और मारो और इसकी अकल ठिकाने लगा दो। मत मारो, मुझे मत मारो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर कुछ खाना हुआ तो पैसे देकर खाऊंगी। छोड़ दो मुझे। चील ऐसे सब पक्षियों से माफी मांगती है और वो सब चील को छोड़ देते हैं। चील वहाँ से भाग जाती है। बेड़ा गर्क हो उस कालू कौवे का। मुझे मटर पुलाव भी नहीं मिले और फ्री में मार भी खाना पड़ी। छोड़ूंगी नहीं। मैं उस कालू कौवे के बच्चे को बड़ा बनने लगा है। कितना मारा है सबने मुझे। ऐसे मार खाकर चील अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह हो जाती है। चील कालू कौवे से बदला लेने का सोच रही थी। तभी उसे एक कौवी दूर बैठी नजर आती है। ये तो गोरी कौवी है। ये इस जंगल में क्या कर रही है? मैं जाकर पूछती हूँ। फिर चील उड़ती हुई गोरी कौवी के पास जाती है। चील दीदी, तुम यहाँ रहती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं वो सामने वाले पेड़ पर रहती हूँ। वैसे तू बता, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं क्या बताऊँ, जहाँ मैं रहती थी वहाँ के सारे पक्षियों ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। अब किसी अच्छे से घर की तलाश में हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ऐसे चील गोरी कौवी को अपने घोंसले में ले जाती है और कालू कौवे के बारे में सब कुछ बताती है। गोरी तो बिल्कुल ठीक समय पर आई है। यहाँ एक कालू कौवा रहता है। वो बहुत ज्यादा अमीर है। पूरे जंगल में उसके जैसा कोई नहीं। बस तू कालू से झूठ मूठ की शादी कर और फिर उससे सब कुछ लेकर भाग जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, मगर ज्यादा मुनाफा मेरा होगा। तुझे बस तेरा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब पता चलेगा उस कालू कौवे को जिसने मुझे पक्षियों से मरवाया था।
वो कालू कौवा हर रोज सुबह के 4 बजे जाता है नदी पर। तुम उसी समय उससे मिल लेना। अगले दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी सज संवर कर नदी पर बैठी हुई थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी को देखकर कालू कौवा गौरी कौवी के पास आता है। मेरा नाम कालू कौवा है, और आपका? मैं गोरी हूँ, अभी नई नई आई हूँ इस जंगल में। सुबह की ये ताज़ी ताज़ी हवा मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं तो हर दिन यहाँ आता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे कोई इतना सुंदर अजनबी मिलेगा। आप मुझे अजनबी तो ना कहें, अब मैं आपके जंगल में ही रहने वाली हूँ। ऐसे गौरी कौवी कालू कौवे से मीठी मीठी बातें करती है और कालू कौवे को अपने जाल में फंसा लेती, और अगली सुबह दोनों फिर मिलते हैं। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप भी ना, जरूरत कैसे नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं है। आप मेरी पत्नी बन जाए, फिर देखना, मैं आपको सोने का हार और सोने की बालियां भी लेकर दूंगा। तो मना किसने किया है? मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। ये तो मेरी किस्मत जो आप ही मुझे पसंद करने लगे। तो फिर ठीक है, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। गौरी चील के पास जाती है। चील दीदी, मेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है। ये देखो, शादी से पहले ही उसने मुझे सोने की अंगूठी दी है। गोरी, ये नशे की दवा है, इसे अपने पास रखो और शादी की रात हम उस कौवे को ये नशे की दवा देकर उसका सब कुछ लूट कर भाग जाएंगी। फिर अगले दिन कालू कौवा गोरी कफी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। कालू जी, मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। कालू कौवा हलवा खाता है और हलवा खाते ही सो जाता है। गोरी कालू कौवे का लॉकर खोलती है और उसमें से सब कुछ लेकर भाग जाती है। बाहर चील खड़ी गोरी कवि का इंतजार कर रही थी। गोरी, जल्दी बता, इस बैग में क्या है? चील दी, जेवरात और पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। अब जल्दी कर, हम इस जंगल से बहुत दूर चली जाती है। अगली सुबह जब कालू कौवे की आंख खुलती है तो वो अपना लॉकर खाली देखकर सब समझ जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो गोरी की बच्ची मुझे चूना लगा गई, मेरा सब कुछ लेकर भाग गई। रानो चिड़िया उसके रोने की आवाज सुन कालू कौवे के पास आती हैं। कालू, चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शादी से पहले जांच करनी चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। चलो तो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। कालू कौवा रानो के साथ जाता है। वो उसे जंगल की दूसरी तरफ लेकर जाती है। यहाँ क्या है रानो? बस थोड़ा और आगे चलो, फिर सब अपनी आँखों से देख लेना। रानो चिड़िया कालू कौवे को और आगे लेकर जाती है। सामने एक ऑटो रिक्शा टूटा पड़ा था। चील और गोरी कौवी खून में लथपथ पड़ी थी। वो दोनों अपनी जान गंवा चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? मैं भोजन की खोज में आई थी तो मैंने इन दोनों को देखा। सुना है ये ऑटो भी चोरी का था। बुराई का अंजाम देखो कैसे बुरा हुआ, और तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई चीजें तुम्हें दोबारा मिल गई। हाँ रानो बहन, आप ठीक ही कह रहे हो। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है। मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना?
बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों, तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो। आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं। कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा। तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का। अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है। इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल। देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं। मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक भले मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो? बेचारा कालू। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते। हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माजी माजी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ। मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा।
क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी, बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है, जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, आजा, तू बचकर कहाँ जाएगा? कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई, कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे, वरना न हो। सब हंसते हैं और खुशी खुशी जंगल लौट जाते हैं। हमेशा दोस्ती निभाना और मिलकर काम करना। और हाँ, इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। पेड़ों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। झरने की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान जंगल को सुंदर बना रहा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर बच्चों के लिए दाने खोजने जा रही थी। आज देखूंगी कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा दाने देता है। हाँ, बच्चों ने कल बहुत कम खाया था। रास्ते में उसे एक बहुत पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। ये क्या है? पत्तों के नीचे से कोई चीज चमक रही है। चलो पास से देखते हैं। वो पास जाकर पत्तों को हटाती है और एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है। किताब पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, पंख, आसमान के बादल और दाने। जैसे ही रानो ने किताब खोली, उसमें से नीली रोशनी फैली और किताब से आवाज आने लगी। स्वागत है छोटे पंछी, मैं हूँ पक्षियों की खोई हुई दुनिया की किताब। मुझे पाने वाला वही होगा जिसका दिल सच्चा और साहसी है। अरे, किताब बोल रही है, ये कैसे संभव है? बहुत साल पहले पक्षियों की एक जादुई दुनिया थी। वहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन लालच और स्वार्थ ने उस दुनिया को तोड़ दिया। अब उसे वापस लाने के लिए तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी: सोने का पंख, जादुई दाना, आसमान की चाबी। लेकिन मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, क्या मैं ये सब ढूंढ पाऊंगी? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो जंगल के दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। रानो उड़ती उड़ती जंगल के गहरे हिस्से में गई। यह हिस्सा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। किताब ने कहा था सोने का पंख यही छिपा है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, जैसे किसी ताकतवर पक्षी ने बनाया हो। घोंसले के बीच में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अरे वाह, यही तो है सोने का पंख। वहीं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल भुल्ला चील बैठा था। रुक जा छोटी चिड़िया, ये इलाका मेरा है। जो भी यहाँ आता है मैं उसे उड़ने नहीं देता। तू कौन है जो मेरे घोंसले के पास चली आई? भाई चील, मेरा नाम रानो है। मैं तेरे घोंसले को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, मैं बस उस सोने के पंख को लेने आई हूँ। झूठ बोल रही है तू। पक्षी हमेशा अपने लिए चीजें बटोरते हैं, तू भी लालच में आई होगी। नहीं भाई, मैं सच कह रही हूँ। अगर चाहो तो मेरी आंखों में देख लो। मेरे दिल में लालच नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलजुल कर रहें। चील कुछ देर चुपचाप रानो को देखता रहा। तेरी बात में सच्चाई लग रही है। लालच में आने वाला पक्षी इतनी साफ नीयत से नहीं बोल सकता। ठीक है, ले जा इस पंख को। रानो ने सोने का पंख अपनी चोंच में उठाया और आसमान की ओर उड़ चली। लेकिन पास की डाल पर बैठा कालू कौवा सब सुन रहा था। जादुई किताब, सोने का पंख, अगर ये सब मेरे हाथ लग जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी गोरी कौवी भी वहां आ जाती हैं।
अरे ओ कालू, तू फिर किसी की बातें ताक झाक कर रहा है। सुबह से देख रही हूँ, दाने लाने गया था और यहाँ पेड़ पर बैठा कान धर कर सुन रहा है। घर में बच्चे भूख से काँव काँव कर रहे हैं और तू यहाँ राजा बनने के सपने देख रहा है। चुप भी कर गोरी, तुझे क्या पता आज मुझे कौन सा राज मिला है। ये छोटी रानो चिड़िया हाथ में बड़ी ताकत ले आई है। किताब, पंख और चाबी, अगर ये सब मेरे पास आ जाएं, तो मैं पूरे जंगल का मालिक बन जाऊंगा। हाय दैया, जंगल का मालिक? पहले घर का दाना तो मालिक बनकर ला। हमारी टोकरी में आधा दाना भी नहीं बचा है। रानो जैसी भोली चिड़िया तो मेहनत करके बच्चों का पेट भर रही है और तू बस राजा राजा खेलता फिर रहा है। अरे कलमोही, तू हमेशा मेरी हिम्मत तोड़ती है। तू देखना, जब मैं उस किताब पर हाथ रख दूंगा तो पूरा जंगल मुझे सलाम करेगा। गोरी कौवी बड़बड़ाती हुई घर लौट गई और कालू पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी चालें सोचता रहा। रानो, अब दूसरा संकेत सुनो। झरने के पास जादुई दाना छिपा है। ये दाना वही पा सकता है जो थकान में भी हार न माने। रानो चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, फिर सोचने लगी। झरना तो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। पानी की छींटे, पत्थरों पर फिसलन, लेकिन अगर मुझे दाना नहीं मिला तो किताब का राज अधूरा रह जाएगा। रानो उड़ती उड़ती झरने तक पहुंची। वहां का नजारा बड़ा सुंदर था। ऊंचाई से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही रानो पास पहुंची, उसके छोटे छोटे पैर फिसल गए। हाय, ये तो सच में बहुत फिसलन भरा रास्ता है। मैं इतनी छोटी हूँ, न जाने कैसे दाना ढूंढ पाऊंगी। उसी समय पास से मधुर गुटर गूं की आवाज आई। सफेद रंग की बबली कबूतरी उड़कर आई और रानो को देख मुस्कुराई। अरे रानो बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या बताऊं बहन, मुझे किताब ने यहाँ भेजा है। अरे, इसके लिए ही तो दोस्त होते हैं। दोनों मिलकर धीरे धीरे फिसलन भरे पत्थरों पर आगे बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों झरने के नीचे पहुंची। एक बड़े पत्थर की दरार में चमचमाता हुआ दाना छिपा था। वो दाना साधारण नहीं था। धन्यवाद बहन, अगर तू साथ ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे लगता है किताब का दूसरा राज पूरा हो गया है। वही दूसरी तरफ कालू कौवा एक डाल पर बैठा बड़बड़ा रहा था। ये सब चीजें सिर्फ मेरे काम आएंगी। रानो जैसी छोटी चिड़िया इनका क्या करेगी? अब किताब ने तीसरा और आखिरी संकेत दिया। पक्षियों की दुनिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब आसमान की चाबी मिलेगी। ये चाबी एक पुराने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर छिपी है। इतनी लंबी उड़ान और इतनी ऊंचाई। मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, पता नहीं वहाँ तक पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। रानो ने आंखें बंद की और किताब की आवाज उसके कानों में गूंजी। हार मत मानो, सच्चा दिल ही आसमान की चाबी तक पहुंच सकता है। रानो ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। पहले उसने छोटे पेड़ों को पार किया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, हवा ठंडी और तेज होती जा रही थी। हवा बहुत तेज है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं ठहर गई तो नीचे गिर जाऊंगी। मुझे बस आसमान की चोटी तक पहुंचना है। आखिरकार रानो थककर एक चट्टान पर बैठ गई। तभी बुल्ला चील फिर आता है। छोटी चिड़िया, तूने मेरा भरोसा जीता था। आज मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस पहाड़ तक ले जाऊंगा। चोटी पर चाबी थी, लेकिन उसकी रखवाली एक बुजुर्ग उल्लू कर रहा था। ये चाबी हर किसी को नहीं मिल सकती। बताओ क्यों चाहिए तुम्हें ये? मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलकर रहें, किसी को भूखा ना रहना पड़े। तेरी नीयत साफ है, ये चाबी ले जा। कालू अचानक आता है और चाबी छीन लेता है। अब मेरी होगी जादुई दुनिया। मैं बनूंगा पक्षियों का बादशाह। कालू ने किताब खोली, लेकिन किताब की रोशनी उसे घेरकर बांध देती है। लालची दिल कभी इस दुनिया का हकदार नहीं हो सकता। रानो ने पंख, दाना और चाबी किताब को सौंपे। अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली और एक जादुई द्वार खुला। देखो, ये है हमारी खोई हुई दुनिया। द्वार के पार रंग बिरंगे पेड़, नदियाँ और ढेर सारे पक्षियों का सुंदर गाम था। सभी पक्षी खुशी से गाने लगे। अब हमें फिर कभी भूख, डर या अकेलापन नहीं झेलना पड़ेगा। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे।
याद रखो, इस दुनिया को बचाए रखने का राज है मिलजुल कर रहना, लालच से दूर रहना और हर एक की मदद करना। रानू अपने बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा के साथ नए पक्षी गांव में रहने लगी। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने पक्षियों की खोई हुई दुनिया को फिर से जगा दिया। बच्चों, सच्चे दिल और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता।